बिहार बोर्ड की ओर से जारी इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम आ चुका है और हम अभी बेनीपट्टी में हैं, जहां बेनीपट्टी की एक बेटी ग्रामीण परिवेश में रह करके पढ़ाई करके इंटर में साइंस फैकल्टी से 427 अंक ला करके बेनीपट्टी का नाम रोशन की है। चूँकि कहा जाता है कि जिस वृक्ष का जड़ मजबूत होगा उसके डाली काफ़ी मजबूत होते हैं। साक्षी नाम है बच्चिया का और साक्षी के माता पिता भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनके भाई भी एजुकेशन से ही जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे बच्ची साक्षी से और जानने का प्रयास करेंगे कि साइंस से उन्होंने जो 433 अंक लाए हैं, आगे उनकी क्या पढ़ाई में क्या दिलचस्पी है और वो किस ओर जाना पसंद करेंगे। हमारे साथ हैं अभी 427 अंक लाने वाले साक्षी कुमारी। हम जिनसे बात करेंगे और पूछते हैं इसका श्रेय कहाँ जाता है और आगे क्या करना चाहते हैं। साक्षी, सबसे पहले आपको BNN न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप आगे जाकर के क्या करना चाहते हैं? आगे जाकर के मैं इंजीनियरिंग के फील्ड की तरफ जाना चाहती हूँ। अच्छा, अभी जो आपको इतना अच्छा परिणाम मिला है उसका श्रेय आप किसे देंगे? इस परिणाम का मैं पूरी श्रेय अपने टीचर जो एजुकेशन पॉइंट के आदित्य झा को देना चाहूँगी और मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे हर वक्त हर चीज़ में सपोर्ट किया है और हमेशा मेरी सहायता की है। कहीं भी मुझे अगर डिफ़िकल्टी आता था कि वो हमेशा मेरी मदद करते थे। कहीं पे डिप्रेशन प्रेशर आता था तो वो हर समय मुझे सहायता करते थे, बताते थे कि हर एक किसी भी कार्य को करने में ऐसी कठिनाइयाँ आती ही है, उस कठिनाइयों को हमें शांतिपूर्वक पार करना चाहिए। अच्छा, आपने जो कॉपी लिखा उसमें आपको इतना यकीन था कि 427 अंक आएंगे या कुछ और आ सकते थे? मैंने जो कॉपी जितना लिखा उसमें मुझे उम्मीद है कि और आ सकते थे, लेकिन नहीं आया। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ जिस डाली का जड़ मजबूत होगा वो कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ेगा, प्रफुल्लित ही होगा। अब हम बात करेंगे साक्षी के गुरुजी का है या उसके भाई का है आदित्य से। साक्षी के बड़े भाई आदित्य झा से, जो साक्षी को शुरुआती दिनों से साथ थे, उनके बड़े भाई हैं और उनके शिक्षक भी हैं। क्या साक्षी बचपन से ही इतनी मेधावी थी और आपको यकीन था कि 427 अंक जो लाई है उसे आप संतुष्ट हैं? हाँ, साक्षी बचपन से ही थी मेधावी, ये सच है। उसका बचपन से ही जो मार्क्स रहता था, जितने भी उसने परीक्षाएं दी है छोटी कक्षाओं से, पहली दूसरी से ही 10वीं तक भी या 11वीं में भी, फिर 12वीं में तो अभी आया ही है, तो उसके मार्क्स अच्छे रहे हैं। हमको उम्मीद थोड़ा ज़्यादा था इससे कि इसका ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये भी ठीक है अब जितना आया है। एक शिक्षक के तौर पे हमको तो ये भी संतुष्टि दे रहा है। शिक्षक के तौर पे अगर हम बात करें तो मेरे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे, 9 स्टूडेंट थे टोटल मिला करके इस बार आपको, उसमें से आपको जो सबसे अधिक मार्क्स साक्षी का तो द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान मन्नत कुमारी है, जगत घर हुआ उनका 433, साक्षी हो गई 427, राजनंदिनी यहीं पे बैठी थी उसका हो गया 403, फिर एक और लड़का है उसका 400 है, फिर इसी तरीके से और है, शिवानी हो गए, या फिर क्या कहते हैं इसको, अतुल हो गया, श्रेयांश हो गए, ये सभी, नंदिनी हो गई, ये सारे स्टूडेंट सब थे जिनको अच्छा मार्क्स आया है। प्रथम श्रेणी से सभी उत्तीर्ण हुए हैं, सभी को जो हमारे यहाँ पे जो भी जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई करते थे उसमें अच्छे मार्क्स आए हैं। जैसे केमिस्ट्री हो गया, उसमें 89 मार्क्स आया है हाईएस्ट यहाँ से। बायोलॉजी में अतुल को 89 मार्क्स आया है। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में साक्षी को ही आया है। साक्षी फिजिक्स भी एक शिक्षक यहाँ पढ़ती थी तो उसमें भी आया है इनको। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से सिर्फ 10वीं और 12वीं की कक्षा के मार्क्स नहीं मायने रखते हैं। विद्यार्थी को होता क्या है कि आप आगे भविष्य में कितना कर सकते हो, नंबर का एक महत्व है जीवन में। हम मानते हैं आज के दिन सभी लोग कहेंगे कि हाँ नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद भविष्य कहाँ है। भविष्य में जैसे साक्षी का कहना है इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, बाकी विद्यार्थी सबका जो इच्छा होगी वो उधर जाएंगे, उस हिसाब से उनके मार्क्स आएंगे और धीरे धीरे वो अपने भविष्य को आगे संवारने का प्रयास करेंगे। साक्षी ने इंजीनियरिंग को चुना है और आप एक भाई के तौर पर आप यह बताइए कि साक्षी में इतनी क्वालिटी है कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं? हाँ, ये है उसका। अगर देखा जाए तो भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दोनों बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों में उसकी पकड़ अच्छी है। केमिस्ट्री में जैसे उसको अभी 89 मार्क्स आया है, मेरा उम्मीद था उससे कि उसका 97 से 100 के बीच में आना चाहिए था। कुछ छोटी छोटी गलतियाँ कर दी है, होती है, ऑब्जेक्टिव में बहुत छोटी छोटी मिस्टेक ही केमिस्ट्री में भारी पड़ता है। फिजिक्स में उसका 93 है, वो भी एक शिक्षक है जो घर पे ही आके पढ़ाते थे, अशोक सर उनका नाम है, तो वो भी आपको जो है सो उसमें 93 नंबर आया है। मैथ में थोड़ा सा घट गया है। तो देखा जाए तो इंजीनियरिंग में ये इन्हीं तीनों से प्रश्न आते हैं। तो जेईई मेंस की परीक्षा में क्या इसकी सफलता होती है,
तो उस हिसाब से वो आगे देखेगी कितना मार्क्स आता है, कितना जीवन में ये आगे बढ़ पाती है, वो तो भविष्य ही तय करेगा। लेकिन मेहनत में इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जितना हम इसको देखते हैं, घर में भी देखते थे, क्लास में भी देखते थे, क्लास ये कभी मिस नहीं की है। जैसे हम गौर करते हैं विद्यार्थी लोगों को कि विद्यार्थी ज़ोर शोर से पढ़ाई शुरू करते हैं लेकिन क्लास छोड़ देते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोग जानते होंगे, अतुल को पहचानते होंगे जो लोग, बेनीपट्टी के आसपास के लोग अतुल को जानते होंगे। बायोलॉजी में उसका 89 आया है। उसका प्रमुख कारण एक ही है कि वो क्लास नहीं छोड़ता था। साक्षी हो गई, ये क्लास कभी छोड़ ले ये संभव ही नहीं है। बारिश हो, कुछ भी आए, लेकिन क्लास में वो प्रेजेंट जरूर रहती है। घर पे भी अगर देखा जाए तो साक्षी का अगर पढ़ाई का रहता था तो 10 से 12 घंटा वो प्रतिदिन पढ़ लेती थी। कभी थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन 10 से 12 घंटा वो प्रतिदिन पढ़ती थी और अभी भी पढ़ रही है। अभी परीक्षा हो गया, सामान्यतः परीक्षा के बाद विद्यार्थी होते हैं कि हाँ हम अब रिलैक्स हो गए, अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो अभी भी पढ़ रही है। तो ये अच्छी बात है। अब देखिए भविष्य ही बतलाएगा क्या होगा आगे। तो ये थे साक्षी के बड़े भाई आदित्य झा, जो बता रहे हैं कि साक्षी को जो अंक आया है उससे वो भी संतुष्ट नहीं है बतौर भाई और बतौर शिक्षक। लेकिन यह एक पड़ाव नहीं है और मैं अपने BNN न्यूज़ के माध्यम से उन छात्रों से भी अपील करूंगा कि अंक और कोई भी परीक्षा परिणाम कभी पड़ाव नहीं साबित हो सकता, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम साक्षी की माँ से जानेंगे उन्होंने अपनी बेटी के पढ़ाई में कितना उन्होंने हेल्प किया, चूँकि ये भी काफ़ी एजुकेटेड महिला है। BNN पर आपका स्वागत है। आपकी बच्चिया ने आज 427 अंक ग्रामीण परिवेश में बहुत मायने रखता है। आपने इसको क्या क्या हेल्प किया और क्या क्या बताया? देखिए, मैं इसका हमेशा सपोर्ट करती थी अच्छा पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। फिर इसने इसकी अपनी लगन मेहनत भी इसका काम आया। हम लोग ने जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ मैंने इसका सपोर्ट किया, पूरी मदद की। अच्छा, पढ़ाई कितने घंटे करती थी? देखिए, कंटिन्यू तो सुबह पढ़ लेती थी, सुबह 4-5 घंटे, फिर जैसे उसको टाइम मिलता था फिर रात को दोपहर में 1-2 घंटे, फिर रात में करती थी बढ़िया पढ़ाई। 427 अंक लाई है और आप उसकी माँ हैं। क्या आपको लगता था, क्या उम्मीद थी कि ये हमारी बेटी टॉपर होगी, या 427 अंक पर आप संतुष्ट हैं? नहीं, लाई है मेहनत ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा और ज़्यादा उम्मीद थी। 90 के ऊपर की मेरी उम्मीद थी, 95 के आसपास ला सकती थी। मैट्रिक भी इसका 90% था, तो मुझे लगता जैसे इसकी पढ़ाई चल रही थी उस हिसाब से ये ला सकती थी और अच्छा हो सकता था। आगे की पढ़ाई इंजीनियरिंग में जाना चाहती है आपकी बेटी, कितना आप इसके साथ होंगी? मैं पूरा फुल सपोर्ट है मेरा। वो जहाँ जाना चाहेगी, जी मीन्स जी एडवांस का एग्ज़ाम देगी, अभी क्लियर करना चाहेगी, जो पूरा फुल सपोर्ट। क्योंकि मेरे घर में सभी लोग हैं। मेरा बेटा जो एजुकेशन पॉइंट कोचिंग चलाता है, उसको बहुत सपोर्ट मिला है, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ है। तो मेरे घर में पढ़ाई का है, तो मैं चाहूँगी मेरी बेटी अच्छा पढ़े। हाँ, साक्षी के पिता भी प्रोफेसर हैं, पिता का कितना इसको सहयोग मिला? पिता का तो हर तरह सभी के पिता सहयोग करते ही हैं, लेकिन इसके पापा कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करते थे। वो भी अपने इंटर के कॉपी वगैरह चेक करते, तो उनको आइडिया था किस टाइप का करोगी तो करेगी। भाई का सपोर्ट था, बड़ी बहन टीचर है, तो सबका सपोर्ट था। भाई का जो एजुकेशन पॉइंट में बढ़िया सपोर्ट था, क्लास करती थी, काफ़ी टाइम देती थी, घर में भी वो सपोर्ट कर लेते थे और कोचिंग में भी अच्छा सपोर्ट मिलता था। कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़, बेनीपट्टी।